पढ़ेंगे। हिमाचल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुक्खू सरकार पर कर्ज लेने को लेकर हमला बोला है। राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार को सत्ता में आए हुए करीब 10 महीने हुए हैं, लेकिन वो अब तक 10,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार अब तक पैसा नहीं होने का हवाला देकर 1500 संस्थान बंद कर चुकी है। सरकार ने 10,000 कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसके अलावा सरकार ने अब तक न कोई नए स्कूल कॉलेज खोले हैं और ना ही कोई दफ्तर या अस्पताल। तो लगातार इस पर सियासत होती रही है, क्योंकि एक तरफ सरकार कह रही है कि उसका जो सरकारी खजाना है वो एक तरह से खाली है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का ये इल्जाम है कि 10 महीनों में सरकार 10,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है और अभी भी सरकार कह रही है कि उसके पास पैसे नहीं है। और सरकार एक तरफ कर्ज भी ले रही है, दूसरी तरफ लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। कई बड़े संस्थान बंद किए गए हैं, कई कॉलेज और स्कूल बंद किए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार की नीयत पर भी अब एक तरह से अपोजिशन ने सवाल खड़े किए हैं कि 10 महीनों में आपने इतना कर्ज लिया है, इतना पैसा लिया है, तो आखिर इस पैसे का हो क्या रहा है। आप लगातार संस्थान भी बंद कर रहे हैं, लगातार जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें आप बंद कर रहे हैं, लोगों की जो नौकरियां हैं वो एक तरह से छीनी जा रही हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं प्रदेश में। ऐसे में अपोजिशन ने बड़ा हमला सरकार पर बोला है और खास तौर से हिमाचल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने ही खुद सरकार पर सवाल उठाए हैं और सुक्खू सरकार पर कर्ज लेने को लेकर हमला बोला है। राजीव बिंदल ने कहा है कि सुक्खू सरकार को सत्ता में आए हुए करीब 10 महीने हुए हैं, लेकिन वो अब तक 10,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार अब तक पैसे नहीं होने का हवाला देकर 1500 संस्थान बंद कर चुकी है। सरकार ने 10,000 कर्मचारियों को भी बाहर का रास्ता दिखाया है। इसके अलावा सरकार ने अब तक ना कोई नया स्कूल, ना कॉलेज और ना ही ये अस्पताल या कोई दफ्तर खोला है। ऐसे में पैसे का खर्च सरकार कहां कर रही है, इसकी जानकारी भी सरकार नहीं दे रही। और चलिए, हमारे सहयोगी रणवीर शिमला से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रणवीर, जब से नई सरकार आ रही है ये तो देखा गया है कि सरकार ने कई बार कर्ज लिए हैं और एक बार फिर से चर्चा थी कि 1,000 करोड़ का और कर्ज सरकार लेने जा रही है, लेकिन अब अपोजिशन भी सवाल पूछ रहा है कि आखिर बार बार सरकार कर्ज ले रही, तकरीबन 10,000 करोड़ का राज्य सरकार कर्ज ले चुकी है, तो कर्ज का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है। संस्थान बंद किए जा रहे हैं, स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, तो इस पैसे का हो क्या रहा है। जी हाँ, देखिए, ये जो कर्ज वाला मामला है ये हम पिछले 1-2 दशक से देख रहे हैं कि राज्य सरकारों के पास जो है कर्ज लेने के अलावा कोई और ज़्यादा चारा बचता नहीं है, चाहे वो कोई भी सरकार रही है। लेकिन यहाँ पर ये भी हमने देखा है कि बातें बहुत सारी की गई, संसाधनों का दोहन जो है इस तरह से किया जाए कि राज्य सरकार को उसमें आय हो और वो संसाधन बचे भी रहें, और नए संसाधन पैदा करने की बात कही जाती है, लेकिन वो दिखता नहीं है। और पूर्व सरकार के समय में जब कांग्रेस इसी तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करती थी, जब जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे, वो भी लगातार कर्ज लेते रहे, 5 साल उन्होंने भी कर्ज लिया, और ये सरकार जब से आई है तब से जो है लगातार कर्ज लिया जा रहा है। करीब 9,000 करोड़ का कर्ज यहाँ पर लिया गया है। तो राज्य सरकार की तरफ से ये हवाला दिया जाता है कि पूर्व की भाजपा सरकार ने इसी स्थिति में राज्य सरकार को छोड़ा था कि उसके पास जो है फिलहाल 1-2 साल कर्ज लेने के अलावा और कोई चारा बचेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है कि राज्य सरकार की माली हालत खराब है, आपदा हिमाचल में हुई है, उससे भी निपटना है। एक पैकेज जो है, विशेष पैकेज जारी किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, केंद्र से वो मदद नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी, और इस आपदा के लिए राज्य सरकार कहती है कि केंद्र से कोई नया पैसा नहीं आया। तो बहुत सारा पैसा जो है इस आपदा से निपटने में, इससे जो जख्म मिले हैं इनको भरने में पैसा खर्च होगा, तो राज्य सरकार के पास ज़्यादा यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। और देखिए, मॉनसून सत्र में हमने देखा कि जब राज्य सरकार की तरफ से श्वेत पत्र जारी किया गया
जो पूर्व सरकार का जो वित्तीय प्रबंधन था उसे वित्तीय कुप्रबंधन कहा गया। और ये कहा गया सरकार की तरफ से जो अंतिम वर्ष था जयराम सरकार के कार्यकाल का, उस वक्त 16,000 करोड़ से ज़्यादा का कर्ज लिया गया। तो इस पर जो है सियासत, जाहिर सी बात है कि वो होनी थी। 12 अक्टूबर की शाम को एक अधिसूचना जारी हुई, इसमें राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि एक कर्ज जो है 1,000 करोड़ रुपए का वो राज्य सरकार ले रही है और वो 20 वर्ष की अवधि के लिए जो है ये कर्ज लिया जाएगा। तो अब इस पर सियासत दोनों तरफ से लगातार हो रही है। सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में छोड़ा गया है राज्य को कि उस सरकार के पास ज़्यादा कोई ऑप्शन अभी बचा नहीं है। आय के जो साधन है उनको बढ़ाने का प्रयास जो है किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी कर्ज से ही सरकार चलेगी। बिल्कुल रणवीर, लेकिन एक तरह से जिस तरह से अपोजिशन इस कर्ज पर सवाल उठा रहा है और अपोजिशन ये कह रहा है कि 10 महीने की सरकार में ही आपने 10,000 करोड़ का कर्ज लिया, तो क्या ऐसे में अपोजिशन सरकार का हिसाब किताब भी एक तरह से रख रहा है? तो क्या सरकार पर यह एक तरह से दबाव होगा? हालांकि सरकार आपदा के दौर से गुजर रही है और जब सरकार बनी थी उस वक्त सुक्खू सरकार कह रही थी कि जो सरकारी खजाना है वो पूरी तरह से खाली है, लेकिन अपोजिशन के सवाल उठाने के बाद, लगातार अटैक के बाद, क्या सरकार पर एक तरह का दबाव भी होगा? देखिए, राज्य सरकार के पास जो है जवाब देने के लिए जो है तमाम वो हथियार राज्य सरकार के पास है जिससे वो पलटवार कर सकती है। लेकिन यहाँ पर स्थिति को ये भी समझना होगा कि यही वो सरकार थी पूर्व में जब चुनाव में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव प्रचार कर रही थी तो एक दावा जो है किया जाता रहा कि हिमाचल को कर्ज मुक्त किया जाएगा। अभी तक कोई ऐसा विजन हमने देखा नहीं कि राज्य सरकार जो है आय बढ़ाएगी। हालांकि कदम कुछ जरूर उठाए हैं, ये भी कहना जो है जल्दबाजी होगी, क्योंकि 9-10 महीने का कार्यकाल किसी भी सरकार के लिए जो है वो हम ये नहीं कह सकते कि उसी में कोई पैमाना लेकर बैठा जाए कि उस सरकार के कामकाज को आंका जाए। विजन जो है मुख्यमंत्री दर्शा रहे हैं, खर्चों में कटौती करने की बात कही जा रही है, लेकिन जो स्थिति अभी हिमाचल की है, जो योजनाएं सरकार बना रही है, उनको धरातल पर उतरने में वक्त लगेगा। और मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जिस तरह की आर्थिक हालत हिमाचल की खराब है, उससे निपटने में कम से कम 4 साल लग जाएंगे। और अगर जो विजन राज्य सरकार ने जारी किया है, जो दिखाया है कि राज्य सरकार किस तरह के कदम उठाएगी, तो इसको अमली जामा पहनाने में ही करीब 8 से 10 साल का वक्त लगेगा। तो यहाँ पर 2-3 तथ्य हैं जिन पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार को थोड़ा और वक्त दिया जा सकता है, क्योंकि 9-10 महीने का कार्यकाल कोई ज़्यादा ऐसा कार्यकाल नहीं होता कि जिसमें रातों रात जो है कोई बड़ा काम राज्य सरकार की तरफ से आय की दृष्टि से किया जाए। अबू बिल्कुल रणवीर, अब देखेंगे कि ये जो बयानबाजी होती है इस पर ब्रेक किस तरह से लगता है, या अपोजिशन के सवालों का सरकार जवाब किस तरह से देती है। रणवीर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर चर्चा करने